जय माता दी। आज हम बात करेंगे दोबारा एक बार शादीशुदा जीवन के बारे में। ये हमारी चौथी वीडियो शादीशुदा जीवन के ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे योग बताने जा रहा हूँ कि अगर ये जन्म कुंडली में बन जाए तो शादीशुदा जीवन में बहुत तकलीफ़ें आती है, और साथ ही इसके क्या उपाय है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि मैरिड लाइफ या कोई भी हमारे जीवन में सुख या दुख आते हैं, उससे संबंधित जन्म कुंडली में कोई एक योग नहीं होता। अगर कोई एक ग्रह खराब हो या एक योग ऐसा बन रहा हो, अगर वो कुंडली में बन जाए तो मैरिड लाइफ खराब रहेगी। अगर तो कोई 1, 2, 10, 12, 15, 20 लोग भी होते तो हम एक ही वीडियो में सबको उपाय बता देते और किसी का भी शादीशुदा जीवन खराब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म कुंडली में अनगिनत, जिसको गिना भी नहीं जा सकता, इतने लॉ बनते हैं जिसके कारण मैरिड लाइफ के अंदर परेशानियां देखने को मिलती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हमारे कमेंट्स के अंदर आप लोग हमेशा इस योग के बारे में पूछते भी हो, वो योग है राहु और शुक्र का मेल। अब राहु और शुक्र का मेल हमारे शादीशुदा जीवन के किन किन हिस्सों पर बुरा असर डालता है, सबसे पहले इस योग की हम बात करेंगे। राहु और शुक्र का मेल अगर जन्म कुंडली में बना हुआ हो तो सबसे पहले ऐसे लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर इन सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो शादीशुदा जीवन को जरूर अच्छा किया जा सकता है। और शुक्र जो कि डेली सोर्स ऑफ इनकम, हमारे गृहस्थ जीवन, रुपए पैसे का सुख, लग्जरी के सुख, इन सभी सुखों के मालिक हैं। जन्म कुंडली में जब भी राहु और शुक्र इकट्ठे हो तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो शादी भूल करके भी 21 साल या 24 साल, इन 2 सालों के अंदर भूल करके भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनकी शादी अभी नहीं हुई और उनकी उम्र भी 24 साल से कम है। इन 2 सालों के अंदर तो भूल करके भी शादी ना करें, हो सके तो 24 साल की उम्र के बाद शादी करें। दूसरी चीज़, राहु हमारा दिमाग, शुक्र जो कि एक मेल के लिए, एक हस्बैंड के लिए उसकी पत्नी है, एक बॉयफ्रेंड के लिए उसकी गर्लफ्रेंड है, या गर्लफ्रेंड के लिए उसका बॉयफ्रेंड है, या पत्नी के लिए उसका पति है। तो अब राहु और शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं तो ऐसे लोगों का मन अपने आप ही विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर वो लड़की होगी तो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, अगर लड़के होंगे तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन ये योग ज़्यादा देता है। अब साथ ही ऐसे लोगों को अपने चाल चलन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चाहे बॉयफ्रेंड है उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, या एक पति है उसको अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और लड़कियों या फीमेल्स को भी इसी तरह से इसी प्रिकॉशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो होगी दूसरी सावधानी। अब बात करते हैं कि ये योग किन किन घरों के अंदर बहुत बुरा फल देता है। ऐसा नहीं है कि राहु और शुक्र का मेल हो तो ये तलाक ही करवा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ हिस्सों में अगर ये योग बहुत खराब घरों के अंदर बैठा हुआ हो, जैसे कि 8वें घर के अंदर बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए, जहाँ राहुदेव बहुत खराब होते हैं, या किसी भी तरह से खराब अवस्था में हो और किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ जाए, तो ऐसे में कई बार ये तलाक जैसे हालात अपने आप ही बनाते चले जाते हैं और तलाक होते भी है इस योग के अंदर। लेकिन ये योग अगर ठीक ठाक घरों के अंदर बैठा हुआ हो, जैसे दूसरे घर के अंदर बैठ जाए, या किसी भी तरह से 9वें घर के अंदर बैठ जाए, या 10वें घर में खास करके बैठ जाए, या 11वें में बैठ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि इस योग के कारण इंसान के तलाक ही हो, या तीसरे घर के अंदर बैठ जाए, ज़रूरी नहीं होता इंसान का तलाक हो। लेकिन ये योग पति पत्नी के आपसी बनने वाले तालमेल को बहुत ज़्यादा खराब करके चलते हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कलेश होना, और साथ ही रुपए पैसे को लेकर के घर परिवार के अंदर हमेशा कमी के योग चलना। क्योंकि ये योग अगर किसी मेल की कुंडली में हो तो सबसे पहले उसके काम को भी खराब करेगा, और काम और पैसे की तंगी होने के कारण इंसान की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल पाती। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले
ऐसे लोगों को इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ, राहु और शुक्र का मेल जिनकी कुंडली में भी बना हुआ है और वो किसी भी घर के अंदर है और मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही है, पैसा टिक नहीं पाता, कामकाज चल नहीं पाता, शरीर में बहुत ज़्यादा आलस रहता है जिसके कारण अपने काम हो नहीं पाते, उनके लिए वो सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं। 27 दिन लगातार 6 नीले फूल लेने हैं, वो लेकर के सांझ का समय यानी कि सूरज जब छिप जाता है और तारे नहीं निकलते, जिसको हम संध्या का समय भी बोलते हैं, उस समय में किसी वीरान जगह पे जाइए जहाँ लोग कम आते जाते हैं, वहाँ गहरा खड्डा खोद करके इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। मात्र ये उपाय कर लीजिए। पति पत्नी दिन के समय में संबंध ना बनाएं, चाल चलन अपना अच्छा रखिए, अपने जीवन साथी के प्रति पूरे वफादार रहिए, उसको धोखा ना दीजिए और 21 या 24वें साल में शादी ना कीजिए। जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है और दिक्कतें आ रही है वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। अगले योग की मैं बात करूँगा। मान लीजिए अगला योग है हमारा चंद्र की दृष्टि शुक्र के ऊपर। मान लीजिए 7वें घर के अंदर शुक्रदेव बैठे हैं और पहले घर में चंद्रदेव बैठे हैं। ये एक ऐसा योग है, ज्योतिष के अनुसार पहला घर 7वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। अब चंद्रमा शुक्र का दुश्मन ग्रह है और चंद्रमा दुश्मनी करता है शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र दुश्मनी चंद्रमा के साथ बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसे में चंद्र की दृष्टि जब भी शुक्र के ऊपर होगी, ऐसे लोगों की भी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत दिक्कतें आती है। ऐसे लोगों को सावधानियां क्या लेनी चाहिए? ऐसे लोगों को हो सके तो 27 साल की उम्र से पहले शादी भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। और चंद्र और शुक्र वाले लोग, चंद्रमा हमारा मन और शुक्र विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन होना, तो ऐसे लोग ज़्यादातर देखे गए हैं अपने मन से ही बहुत बड़े आशिक होते हैं, यानी किसी को पता भी नहीं चलने देते और अपने मन में इस तरह की गलत भावनाएं ऐसे लोगों के आम जो है वो जन्म लेती ही है। अब चंद्र और शुक्र के संबंध में कुंडली में बुध और केतु भी बुरा फल देते हैं, जिसके कारण कई बार बदनामी जैसे हालात, मान सम्मान की कमियां या करैक्टर, ऐसा इंसान अपना चाल चलन बहुत ज़्यादा खराब कर ले तो कई बार बदनामी जैसे योग भी देता है। और चंद्र की दृष्टि शुक्र पर जब भी पड़ती है तो ये योग जीवन साथी के सुखों के लिए बहुत घातक होता है, जिसमें तालमेल को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहना। और चंद्र पहले घर में और 7वें घर में शुक्र हो तो इंसान 27 साल की उम्र से पहले शादी कर ले, खास करके 24वें साल में हो जाए या 25वें साल में हो जाए तो कई बार तलाक जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? इसी योग की मैं बात करूँगा। चंद्र पहले में हो, 7वें घर में शुक्र है तो ऐसे लोगों को हर शुक्रवार गाय की सेवा करनी बेहद ज़रूरी है। दूसरा उपाय, हर सोमवार, ये अपनी लाइफ का एक नियम बना ले जिनकी कुंडली में ये योग है, हर सोमवार दूध लेकर के वो किसी भी भगवान के आगे मंदिर में रख कर के आए। अगर भोलेनाथ जी के आगे, शिवलिंग के आगे रख के आए तो सबसे अच्छा है, और अपना चाल चलन कभी भी खराब ना होने दे। ये तो हो गया दूसरा योग। अब तीसरे योग की मैं बात करूँगा। तीसरा योग है शुक्र के ऊपर किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए शुक्र देव कुंडली में किसी भी घर के अंदर बैठे हैं, चाहे 7वें घर में अपने पक्के घर में बैठे या किसी भी घर के अंदर बैठे हैं, शुक्र के ऊपर किसी भी उसके दुश्मन ग्रह की दृष्टि आ जाए या कोई भी ग्रह है जन्म कुंडली में बहुत खराब है, मान लीजिए मंगल देव बहुत ज़्यादा खराब है, जिसको मंगल बद भी बोलते हैं, इस पे भी हमने वीडियोस बनाई थी। मंगल देव मान लीजिए कुंडली में बद होकर के बैठे हैं और उनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ गई, या कोई भी ग्रह, सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है, उनकी दृष्टि पड़ गई, राहु की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे में भी शादीशुदा जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देने का काम करते हैं। लेकिन इसमें, इस योग में मैं आपको उपाय नहीं दूंगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली देख करके ही देखा जा सकता है कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो उपाय उस योग के अनुसार होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे योग बन सकते हैं जिनको इस वीडियो के अंदर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो तीसरा योग ये होता है जिसके कारण शादीशुदा जीवन में दिक्कतें आती है। जैसे मान लीजिए राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो जैसा हमने पहले बात करी 21 या 24वें साल के अंदर शादी होने में दिक्कतें आना। सूर्य की दृष्टि, हालांकि ये हमने देखा है कि सूर्य और शुक्र जन्म कुंडली में बिल्कुल साथ साथ ही बैठते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि सूर्य की दृष्टि जो होती है वो 7वीं दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि
जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ जाए, ये योग नहीं बनता। ये योग हाँ वर्षफल के अंदर देखने को जरूर मिल सकता है। अगर वर्षफल में ये योग आ रहा है तो उन सालों के अंदर दिक्कतें जरूर देखने को मिल सकती हैं। या किसी भी तरह से मंगल अगर कुंडली में बद हो, बहुत खराब हो, उनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाए तो उसके अनुसार उपाय होंगे। तो आज हमने 3 योगों के बारे में, अहम योगों के बारे में बात करी आप लोगों के साथ, उसके उपाय भी दिए। इसी तरह से हो सकता है कि ये योग आपकी कुंडली में ना बन करके इसके अलावा कोई और योग बन रहे हो जिसके कारण मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कतें आ रही हो। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाल किताब के उपायों का फ़ायदा उठा करके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। इसी तरह से हम और भी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।